Oh God, please, no! 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 जो भी इश्यूज चल रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के, चाहे वो इंजरीज हों, चाहे वो प्लेयर्स के पंगे हों, चाहे वो मैनेजर और प्लेयर के पंगे हों, ठीक है, सारी लिमिटेशंस के साथ एज एक्सपेक्टेड, जैसे कि मैंने प्रीव्यू के अंदर कहा था कि ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड हार गई। इट वाज अ ब्रिलियंट गेम ऑफ फुटबॉल। बट जैसे मैंने कहा था कि पिछले सीजन में भी जब प्रेशर होता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर, एरिक टेन हाग के ऊपर, तो एक अच्छा मैच निकल के आता है बड़ी टीम के अगेंस्ट। फिर मैं कहूंगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड हार गई, बट दे बट उन्होंने कंपीट किया। और याद रखें कि जब आपके मसले चल रहे होते हैं ना बहुत ज्यादा, ठीक है, इंजरीज हो, आपकी फॉर्म बुरी चल रही हो, और भी ऑफ द फील्ड इश्यूज हो, अगर ये सारे एक साथ चल रहे हो और फिर भी आपको टीम लड़ती हुई दिखे, कंपीट करती हुई दिखे, ये क्रेडिट होता है प्लेयर्स का और उसके साथ साथ मैनेजर का। ये मेंटेलिटी शो करता है और वो मेंटेलिटी आती है प्लेयर्स के अंदर। यही एग्जैक्टली इस मैच के अंदर देखा। तो यार वेरी इंप्रेसिव। अगेन हम मैच के ऊपर डिटेल के अंदर तो बात करते हैं, बट यार इट वाज वेरी इंप्रेसिव डिस्प्ले। इट वाज नेवर डाई एटीट्यूड फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं कहूं कि 20 शुरू के 25 मिनट्स के अंदर एलियंस अरीना के अंदर अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, उनके होम के ऊपर मैनचेस्टर यूनाइटेड वर अ बेटर टीम। मुझे थोड़े बहुत ग्लिम्सेस दिख रहे थे, जैसे जब बारसा ने अपना पहला मैच खेला था बायर्न के अगेंस्ट। सिमिलरली फर्स्ट हाफ के अंदर बार्सिलोना बहुत अच्छा खेल रही थी, बट दिस इज द प्रॉब्लम, राइट? वो वाली तो ज्यादा थोड़ी सी लीथल थी इन माय ओपिनियन, बायर्न म्यूनिख। लेकिन ये प्रॉब्लम है व्हेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, क्योंकि अगर आप अपने चांसेस नहीं ना लेते, ठीक है, कोई एंड प्रोडक्ट नहीं होता। इवेंचुअली 3 गोल हुए, मैं फर्स्ट हाफ की बात कर रहा हूं, तो फिर आप स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, बिकॉज बायर्न म्यूनिख विल टेक देयर चांसेस। बट एट द सेम टाइम यार आई वुड से कि हैट्स ऑफ टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। 4-3, ऑब्वियसली 4-2 भी नजर आ सकता था, 3-1 भी नजर आ सकता था। सुबह उठ के कोई देखता तो वो कहता कि यार बहुत ही बुरा खेली मैनचेस्टर यूनाइटेड। इट वाज नॉट द केस। जैसे मैंने कहा, शुरू के 25 मिनट्स कंप्लीटली ऐसा खेल रही थी मैनचेस्टर यूनाइटेड के ना मिडफील्ड से और ना विंग से बॉल चला ही नहीं पा रहे थे बायर्न म्यूनिख के प्लेयर्स। तो इतना ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर प्रेस कर रहे थे वो, बट ऑब्वियसली एंड प्रोडक्ट नहीं था। कम से कम 2 से 3 दफा रैशफोर्ड बहुत बहुत ब्रिलियंट पोजीशंस के अंदर पहुंच गए थे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, बट उन्होंने डायरेक्ट ना क्रॉस मारा ना शूट मारी और कीपर को दे दिया। तो इन्हीं चांसेस के बारे में मैं बात कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा, अच्छा खेल रही थी मैनचेस्टर यूनाइटेड, फिर हुआ क्या? उनाना उनाना जो कि खुद भी अच्छा खेल रहे थे, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ अच्छा कर रहे थे। बट भाई मैं इस लेवल पे उसको हाउलर ही कहूंगा जो साने का गोल था। और उसके बाद जो है वो 2-0 का गोल भी, इट वाज टू इजी भाई। ऐसे कैसे हो गया? जमाल मूसियाला को क्रेडिट जाता है कि वो भाई फाड़ फूड़ के निकल गए, रन मारा उन्होंने, बट इट वाज मतलब उसे टर्न लिया, बॉल दिया और लेफ्ट साइड से ग्नाब्री ने गोल स्कोर कर दिया। इट वाज टू इजी भाई। सो डिफेंसिवली मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। प्रॉब्लम्स मैं आपको बता देता हूं। फिर ऑब्वियसली दोबारा कम बैक किया, वही नेवर डाई एटीट्यूड शो किया एरिक टेन हाग की टीम ने। 2-1 हुआ हॉलैंड, लेकिन फिर इमीडिएटली पेनल्टी कंसीड कर दी, वो 3-1 हो गया। फिर फिर आपके सामने है, फिर 3-2 हुआ। कैजीमीरो ने कहा कि भाई मैं तो रियल मैड्रिड से हूँ, अभी भी नेवर, मतलब जो भी है तुम्हारा जो भी चल रहा है, मैं अलग डायरेक्शन के अंदर हूँ, हम अभी मैच नहीं आ रहे। तो उसने 2 गोल स्कोर कर दिए, 4-2 हो गया, 4-3 हो गया। लेकिन भाई मैं इंप्रेस हुआ। ऑब्वियसली एक चंक है, आप जैसे मैं बहुत दफा कहता हूं कम्युनिटी के अंदर, जो कि एरिक टेन हाग, कुछ मैनेजर्स के पीछे कुछ फैन बेस पड़ी होती है, और एरिक टेन हाग के पीछे तो बहुत बड़ी फैन बेस पड़ी है कि कहां पे मसला आए। ऑब्वियसली हार गया, आज भी चलेंगी बातें इसको सैक करने की, बट भाई ये वाले मैचेस के बाद, इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद मैनेजर सैक नहीं हुआ करते, बल्कि आप उनको प्रेज करते हैं कि भाई इतनी लिमिटेशंस के बावजूद जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इस लेवल के ऊपर जाके खेला। तो मैं तो प्रेज करूंगा, बिकॉज अगर मेरे बारसा की टीम के अंदर इतनी ज्यादा इंजरीज हो, इतनी लिमिटेशन, इतने मसले चल रहे हो, और अगर बारसा की टीम जाके इस तरह की परफॉर्मेंस देती है जिसके अंदर फ्लॉज थे बट जिगरा था, ठीक है, तो आई वुड बी हैप्पी बीइंग अ बारसा फैन अगर बारसा ऐसे जाके परफॉर्म करती और बेशक हार भी जाती। जैसे मैंने कहा था प्रीव्यू के अंदर, मैनचेस्टर यूनाइटेड हारेगी तो सही, ठीक है, ये तो ऑन द कार्ड्स है,
ज्यादा एक्सपेक्टेशन इसी के ऊपर है, बट लड़के हारे ये इंपॉर्टेंट है एरिक टेन हाग के लिए और इस टीम के लिए, और वो हुआ। तो मैं आपको इश्यूज बता देता हूं यार। बायर्न म्यूनिक ना, एक तो हैरी केन भाई, ही इज एब्सोल्युटली अ जेम ऑफ अ प्लेयर, और वो डिजर्व करते हैं इस बायर्न की टीम में खेलना। वो टॉटनहम में अपना करियर एंड करना डिजर्व नहीं करते थे। ही इज अ वर्ल्ड क्लास लेवल गना, वो ही उनका सिस्टम है। केमेक इज ब्रिलियंट ऑन द बॉल। मुझे अभी भी लगता है डेविस वाज ब्रिलियंट मुझे, लेकिन अभी भी लगता है कि इनके अंदर डिफेंसिव इश्यूज हैं, जिसकी वजह से इन्होंने 3 गोल कंसीड किए। अगर थोड़ी सी ज्यादा क्वालिटी होती, मे बी अमराबाद होते, माउंट होते, ठीक है, तो या फिर सांचो ग्रीनवुड वाले इश्यूज ना हुए होते, थोड़ी सी और क्वालिटी होती ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड यहां पे डिफेंसिवली पकड़ सकती थी। बट ऑब्वियसली बायर्न म्यूनिख इज बायर्न म्यूनिख, और उन्होंने 4 गोल मार दिए, ठीक है। तो बायर्न म्यूनिख के भी इश्यूज हैं जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड के उससे बड़े इश्यूज हैं। भाई ये मिडफील्ड नहीं वर्क कर सकती, कैजिमीरो, एरिक्सन और ब्रूनो की मिडफील्ड वर्क नहीं कर सकती, कैजिमीरो, मैकटोमिने और ब्रूनो की मिडफील्ड भी वर्क नहीं कर सकती। इट हैज टू बी माउंट, इवन बेटर इट हैज टू बी अमराबाद, और वो जब वापस आएंगे तभी वापस आएंगे, बिकॉज कैजिमीरो अकेले ही डिफेंसिव चीज प्रोवाइड कर रहे थे। तो इस बार तो उन्होंने कहा भाई गोल भी मैं ही मार लेता हूँ, बाकी भी मैं काम मैं ही कर लेता हूँ। 2 गोल मार दिए उन्होंने। भाई लिंडलॉफ इज नोवेयर क्लोज, ठीक है, सीधी सी बात है। रेगियोन ऑफेंसिवली डिसेंट है, डिफेंसिवली ही वाज गेटिंग, मतलब समझ ले बुचर्ड ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड। डेलोड को के साथ जमाल मूसियाला ने क्या किया वो आप लोगों के सामने है। तो भाई इस लिमिटेशंस के साथ ना 4-3 भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो आपको मैंने इश्यूज बता दिए मैनचेस्टर यूनाइटेड के, और इतना बुरा नहीं खेली। अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन है, ट्रस्ट मी, इट वाज अ वेरी ब्रेव परफॉर्मेंस फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, और आपको अपने मैनेजर को सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज एरिक टेन हाग के बाद क्या है, कुछ नहीं है। मैं आपको बहुत दफा ये बात चीज बता चुका हूं। तो ऑल इन ऑल यार बड़ा अच्छा ब्लॉकबस्टर मैच था, ठीक है। उसके अलावा भाई, और बिलिंगम भाई बस कर दे यार, बस कर दे अब भाई यार। एक तो ऐसा भी नहीं कोई वंडर गोल था भाई, वो अच्छे गोल भी मारता है, लेकिन ही इज ऑलवेज देयर इन द राइट पोजीशन टू स्कोर द गोल। भाई 6 गोल हो गए उस बंदे के यार, मतलब इट वाज लाइक अ टूथलेस परफॉर्मेंस। चांसेस क्रिएट कर रही थी रियल मैड्रिड, बट विनीशियस की कमी बहुत महसूस हो रही थी। बट अच्छी चीज ये है कि विनीशियस की कमी के अंदर वो मैचेस जीते जा रहे हैं। दे वर सपोज टू बी स्ट्रगलिंग, बट दे आर स्ट्रगलिंग, बट दे आर गेटिंग द रिजल्ट्स राइट। तो ये मैटर करता है कि जब आपके प्लेयर, मेन प्लेयर आपका अवेलेबल नहीं होता, तो आप रिजल्ट निकालते रहो, और ऑब्वियसली जब वो वापस आएगा तो वो कंटिन्यूटी जो है वो चल चल पड़ेगी टीम की वैसे की वैसी। तो भाई बेलिंगम विल नॉट स्टॉप स्कोरिंग। इट इज, to be honest, frustrating being a Barca fan, but obviously it would be great if you are a Real Madrid fan, because you are watching something special। भाई क्या स्टार्ट हुआ है यार बलिंगम का यार, 6 गोल मार दिए भाई उस बंदे ने, और चैंपियंस लीग भाई एक्स्ट्रा टाइम। बट रियल मैड्रिड यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे हैव टू इम्प्रूव। भाई हर मैच ऐसे नहीं आम निकाल पाएंगे। चल रहा है, चलता है जब तक चलाओ, लेकिन ऐसे नहीं निकलेंगे मैचेस राइट। ये मैं बारसा के लिए भी बाय द वे बात कहता रहा हूं शुरू के 4 मैचेस के अंदर, कि भाई आपके हर बार सारे प्लेयर एंड पे गोल मारने से मैचेस नहीं निकलेंगे, तो यू हैव टू इंप्रूव। यार एक आखिरी टॉपिक है, ऑब्वियसली आर्सेनल ने भी 4 गोल स्कोर किए। आर्सेनल भी अच्छा दिख रही है भाई, आर्सेनल एक कंटेंडर हो सकती है, स्पेशली एक सरप्राइज टीम हो सकती है जो कि सेमीफाइनल्स के अंदर पहुंचे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा स्क्वाड है उनका। यार अब एक एक बहुत न्यूज चल रही है, उसके ऊपर मैं जल्दी से अब जो है वो डिस्कशन कर लूं, कि जाओ फिलिक्स जो है, क्या बारसा उनको परमानेंटली रख सकती है? बिकॉज जावी मिगेल ने भी वही बात की जो आप, अगर एक महीना पहले जब ये न्यूज चली थी जाओ फिलिक्स की, और अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि मैं जाओ फिलिक्स के अगेंस्ट था, ठीक है। मेरा ये ओपिनियन था कि यार आप फाटी को रख लें, मैं तब भी ठीक हूं। अगर फाटी जाते हैं और जाओ फिलिक्स आ जाते हैं, मैं तब भी ठीक हूं, मुझे कोई इशू नहीं है राइट। मुझे इशू सिर्फ ये है कि जाओ जाओ फिलिक्स परमानेंटली साइन करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है। अब न्यूज आ रही है थोड़ी बहुत कि बार्सिलोना 50 मिलियन यूरोस देने के लिए तैयार है जॉ फेलिक्स के लिए, जो कि एथलेटिको मैड्रिड कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि अगर जॉ फेलिक्स नहीं परफॉर्म करते तो ऑब्वियसली वो वापस चले जाते हैं। बार्सिलोना के लिए भी बुरा है, ऑब्वियसली जॉ फेलिक्स के लिए बुरा है, लेकिन जॉ फेलिक्स अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर आप ये बात समझ लें कि 100 मिलियन से ज्यादा के पैसे देने पड़ेंगे, जो कि जावी मिगेल ने भी रिपोर्ट किया, और ये मैं एक महीने से बात कह रहा हूं। और भी क्लब्स होंगे, और एथलेटिको मैड्रिड प्रेफर करेगा किसी और क्लब में जाएं, बारसा के क्लब में ना जाएं, बिकॉज वो डायरेक्ट राइवल है, ठीक है। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लेकिन मैं इस सारे सिनेरियो में बारसा फैंस को एक ही मैसेज दूंगा। भाई एक तो 2 मैचेस हुए हैं अभी, तो क्या करना चाहिए हमें 1 साल बाद, उसके ऊपर अभी ध्यान मत दें, ठीक है। तो 2 मैचेस हुए हैं, और
वेट करें, ठीक है, सीजन के एंड होने का वेट करें, उसके बाद चीजें एनालाइज की जाएंगी बेहतर तरीके से। अभी उस सिर्फ उसको खेलने दें। अभी बारसा के लिए बेस्ट ये है कि ऑलमोस्ट फ्री के अंदर वो प्लेयर खेल रहा, 400 के पर ईयर रिपोर्ट हो रही थी, ये फब्रिजियो ने रिपोर्ट की थी, तो उसको खेलने दें। फ्री के अंदर कोई प्लेयर आपके 40 गोल भी मार के चला जाता है और इवेंचुअली अगर आप नहीं भी उसको रख पाएंगे तो क्या ही फर्क, मतलब ऑब्वियसली यू विल बी डिसअपॉइंटेड, ही विल बी डिसअपॉइंटेड एज अ प्लेयर, यू विल बी डिसअपॉइंटेड एज अ फैन, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ विन विन सिचुएशन, राइट। और अगर बारसा किसी तरह के, हमको एनालाइज करनी है एक साल बाद सिचुएशन कि किसने कैसा परफॉर्म किया, एक साल बाद, 2 मैचेस के बाद नहीं, तो मैं बारसा फैंस को ये कहूंगा कि यार इस सारे झमेले में पड़ने के बजाय कंसेंट्रेट करें सीजन के ऊपर, और साल बाद हम एनालाइज कर लेंगे हमको सीडीएम चाहिए, हमको स्ट्राइकर चाहिए, हमको जाओ फिलिक्स को रखना है या अंसु फाटी ने वापस आना है। तो 2 गेम्स की बेसिस के ऊपर कुछ भी डिसाइड नहीं होता। सो गाइस, दिस वाज द रिव्यू ऑफ टुडे मैच एंड जाओ फेलिक्स सिचुएशन। अपना ओपिनियन दे कमेंट सेक्शन में, लाइक सब्सक्राइब शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी, विस्काल बारसा।